इस धरती पर 2006 कंट्रीज़ हैं और अगर डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो वैसे नंबर 1 पे है, चाइना दूसरे नंबर पे और जर्मनी तीसरे नंबर पे है। लेकिन कौन सी कंट्री रहने के लिए सबसे अच्छी है, ये किस बात से तय होता है? नहीं, इकनॉमी से ये बात नहीं पता लग सकती। ये बात पूरी तरह से डिपेंड होती है कंट्रीज़ की गवर्नमेंट पर और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस कंट्री के लोगों पर। कंट्री के लोगों से ही यह तय होता है कि वो कंट्री रहने के लिए एक अच्छी जगह है या बुरी। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो जहन्नुम साबित हुई है रहने के लिए पिछले कुछ सालों में, क्योंकि यहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है जो कि मुसलमान है, वो बहुत ही बुरे साबित हुए हैं पाकिस्तान की माइनॉरिटी लोगों के लिए, मेनली हिंदुओं के लिए। और ये बात इस चीज़ से साबित होती है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तब पाकिस्तान में हिंदू 24% थे, लेकिन ठीक 50 साल बाद 1998 में पाकिस्तान में हिंदू की पॉपुलेशन 1% हो गई और अभी 2023 में ये 1% से भी कम हो गई है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान के मुसलमानों के दोगलेपन के बारे में, जिनके कश्मीर के मुद्दे पे आंसू निकल आते हैं और उन्हीं के कंट्री में हिंदुओं पर इतना जुल्म हुआ वहाँ वो अंधे हो जाते हैं। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। मार्च 2022 पाकिस्तान के साउथ प्रोविंस में एक छोटी सी सिटी है सुकूर, जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख के करीब है। उसी शहर में एक हिंदू फैमिली रहती थी जिनकी बच्ची पूजा कुमारी, जिसकी उम्र 18 साल थी। लाइफ बहुत नॉर्मल सी थी उसकी, जैसे बाकी बच्चों की थी वहाँ पे। बस उसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि वो एक हिंदू फैमिली में पैदा हुई थी जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में रह रही थी। जिस देश में इंसान होने का मतलब सिर्फ मुसलमान होना हो, उस देश के मुसलमान कुछ भी हो, इंसान नहीं हो सकते। पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छे से जानती है कि पाकिस्तान ने अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या किया है और क्या क्या कर रहा है। उन्होंने अपने देश की माइनॉरिटी को ऐसे कुचला है जैसे कि वो इंसान नहीं बल्कि जानवर हो। ह्यूमन राइट्स कमीशन के अनुसार पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज़्यादा बच्चों को जबरन इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि ज़मीनी हकीकत में यह संख्या इससे कहीं ज़्यादा है और पाकिस्तान में यह हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट कराने का एक सिस्टमैटिक तरीका बन गया है, जिसके चलते पहले तो हिंदू औरतें किडनैप होती हैं पाकिस्तान के आम मुस्लिम आदमियों के द्वारा। फिर ये लोग उन औरतों का रेप करते हैं, उन्हें बड़ी बुरी तरह से मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, डराते हैं ताकि वो औरतें खुद ब खुद इस्लाम धर्म कबूल कर ले और उन लोगों को कोई परेशानी ना हो इन किडनैप हुई हिंदू औरतों का धर्म बदलने में। हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़ आर्टिकल में आपको यही सेम बात मिलेगी कि पहले हिंदू औरत का किडनैप हुआ, फिर उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और फिर जिसने उसका किडनैप किया उसने उसी से शादी कर ली। यह है सिमरन। इनके भाई एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो लोग पाकिस्तानी हिंदू हैं और एक रोज़ जब वो शाम को घर लौटे तो उन्हें पता लगा कि उनकी बहन गायब हो गई थी। कुछ देर ढूंढने के बाद उनके पास एक आदमी का कॉल आता है जो ये बताता है कि सिमरन उनके पास है और उसने अपना धर्म बदल के इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है और सिमरन ने उससे शादी भी कर ली है। जब सिमरन का भाई सिमरन से मिलने जाता है तो वो महसूस करता है कि वो काफ़ी डरी हुई थी और घबराई हुई थी और सच बताने से डर रही थी। लेकिन सिमरन का भाई सिमरन की हेल्प नहीं कर पाता है और वहाँ की कोर्ट भी सिमरन के भाई को सिमरन से और सिमरन के पति से दूर रहने का ऑर्डर कर देती है और साथ ही इसके सिमरन का नाम भी बदल के आयशा कर दिया जाता है। सिमरन के केस से क्लियर पता लगता है कि पाकिस्तानी कोर्ट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है ऐसे लोगों का जो जबरन धर्म कन्वर्ट कराते हैं हिंदू औरतों का, हिंदू लोगों का। हालांकि सिमरन एक मासूम सी लड़की थी जो झुक गई इन जालिमों के आगे, लेकिन पूजा कुमारी किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं थी। पूजा कुमारी के अंकल अल जज़ीरा के एक आर्टिकल में बताते हैं कि उनके ही गांव के पास एक लशेरी नाम का एक संगठन है जिसका एक मेंबर वाहिद बख्श लशेरी आए दिन पूजा को परेशान किया करता था, छेड़ा करता था। वाहिद बख्श लशेरी ने धमकी दी थी पूजा कुमारी को कि वो उससे शादी कर ले और अपना धर्म बदल के इस्लाम धर्म को कबूल कर ले, वरना वो उसे मार देगा। पूजा के अंकल ने बताया कि वो और पूजा की फैमिली पुलिस के पास भी गए, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, उल्टा इन्हें ही धमका के वापस भेज दिया। और फिर 21 मार्च 2022 को
वाहिद बख्श लशेरी अपने 2 आदमियों के साथ पूजा के घर घुस आता है और उसे फिर धमकाता है, लेकिन पूजा बिना किसी डर के उसे साफ मना कर देती है कि वो अपना धर्म नहीं बदलेगी। और यही बात सुन के वाहिद बख्श पूजा को गोली मार के मार देता है और एक 18 साल की बच्ची अपनी ज़िंदगी सिर्फ इस वजह से गंवा देती है क्योंकि वो हिंदू थी और पाकिस्तान में पैदा हुई थी। और न जाने ऐसी कितनी हज़ारों लाखों बच्चियाँ पाकिस्तान में हर साल अपनी जान गंवा रही हैं। और ये सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सिख और क्रिश्चियन धर्म के लोगों के साथ भी हो रहा है। पूजा कुमारी के केस के बाद पाकिस्तान में कुछ हिंदू लोगों ने मिलकर धर्म कन्वर्जन के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन वो दबा दिया गया। और साथ ही इसके बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक बिल भी पेश किया गया जो कि पाकिस्तान की माइनॉरिटी की सेफ्टी के लिए था, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। 2010 में पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में एक फ्लड आता है। तब वहाँ की एक माइनॉरिटी लीडर ईशा पहानी न्यूयॉर्क टाइम्स को बताती है कि फ्लड में भी पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने सिर्फ उन लोगों को राशन पहुँचाया, खाना पहुँचाया, मदद पहुँचाई जो धर्म से मुस्लिम थे, और पूरी तरह से हिंदू लोगों को, सिख लोगों को नेगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। पाकिस्तान के इस रवैये से एक बात तो साफ हो जाती है कि पाकिस्तानी होने का मतलब है मुसलमान होना। खैर, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान का हर आदमी इस धर्म कन्वर्जन के पीछे डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर आपकी कंट्री में एक विशेष धर्म के लोगों को दबाया जा रहा हो, उन्हें मारा जा रहा हो, उनका धर्म बदलवाया जा रहा हो, तो उसी देश के नागरिक होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप ये होने से रोकें, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें इसके खिलाफ, ताकि ये सब होने से रुके। नहीं तो आपको इसका उतना ही जिम्मेदार माना जाता रहेगा जितना पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वहाँ की संगठनें इसकी जिम्मेदार हैं। मैं इनवाइट करूँगा पाकिस्तान के मुसलमानों को कि वो आएँ और देखें इंडियन मुस्लिम को और इनसे सीखें कि एक देश में अनेक धर्म होने के बावजूद भी कैसे शांति से, प्यार से रहा जा सकता है, कैसे एक दूसरे के धर्म को इज्जत और सम्मान दिया जा सकता है, और कैसे इंसानियत को धर्म से ऊपर रखा जा सकता है। इस्लाम हो, हिंदुज़म हो, सिखिज़म हो या क्रिश्चियनिटी हो, कोई धर्म ये कभी नहीं सिखाएगा कि आप अपने धर्म के लिए दूसरे धर्म की इज्जत ना करें या उनके लोगों को मारते रहे। ये सब बस इंसानी इच्छाएं हैं अपनी ताकत साबित करने के लिए और अपने हुकूमत फैलाने के लिए। धर्म का बस इस्तेमाल होता है ये सब पाने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।